तो अभी फिलहाल में डीप सीक नाम का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च हुआ है, जिसके ऊपर एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे आप डीप सीक का यूज करके एक टूल वेबसाइट बना सकते हो। और ऐसी टूल वेबसाइट गूगल की सर्च रैंकिंग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है। और अगर आप भी अपनी खुद की एक ऐसी टूल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक वीडियो बनाया था, उसका थंबनेल मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर हमको मल्टी टूल वेबसाइट अगर बनानी हो तब हम कैसे बनाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आए थे कि अगर हमें होस्टिंग और डोमेन परचेज नहीं करना है तब हम इस तरह की वेबसाइट फ्री में बिना ₹1 खर्च किए कैसे बना सकते हैं। तो यही हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे आप फ्री में बिना ₹1 खर्च किए डीपसीक की मदद से एक मल्टी टूल वेबसाइट बना सकते हो। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर टिक लगाइए ताकि आपको हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और चलिए अब शुरू करते हैं, कुछ नया जानते हैं डीपसीक की मदद से कैसे आप एक मल्टी टूल वेबसाइट बना सकते हो। तो पहले डीपसीक को समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीपसीक को चाइना ने बनाया है, जो कि चैट जीपीटी की तरह ही एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो हम यहाँ पे अपने ब्राउजर में डीपसीक टाइप करेंगे एंड पहला रिजल्ट ही आपको डीपसीक का मिल जाएगा। एक व्हेल जैसा आइकन है और पहली बार जब आप इस इंटरफेस पे पहुंचेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ करना है। अच्छा, अभी ये जो एआई है ये बिल्कुल फ्री है, अभी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं और चैट जीपीटी के मुकाबले ये एआई बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर रही है। इसलिए चैट जीपीटी को भी लग रहा है कि भाई ये कुछ नया आ गया है। अच्छा, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो अभी ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये आपका डेटा चुरा लेगा या ऐसा कुछ कर लेगा। अभी आप इसको बस एक टूल की तरह समझो कि एक टूल है और मुझे इस पर काम करना है, क्योंकि आप किसी भी पर्सनल आईडी से इसको लिंक मत करो। एक अलग ईमेल आईडी बना रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि डेटा इधर उधर चला जाएगा तो एक न्यू ईमेल आईडी बना के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बीच में आपको मैसेज डीपसीक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है। देखो प्रॉम्प्ट होता क्या है। प्रॉम्प्ट एक ऐसा संवाद होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ में या किसी भी एआई बॉट के साथ में, जिससे हम अपनी बात एआई को समझा सकते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है। तो बस उसी संवाद को या उसी बातचीत को, उसी कन्वर्सेशन को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। हम यहाँ पे कुछ लिख दें और वो उस काम को समझ के उस काम को कर दे। अब प्रॉम्प्ट में और कोडिंग में एक छोटा सा अंतर है कि प्रॉम्प्ट हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं और कोडिंग अपनी भाषा में नहीं हो सकती थी। जैसे आप HTML कोड लिखोगे तो अलग भाषा में जाता था, लेकिन प्रॉम्प्ट आप अपनी भाषा में, चाहे हिंदी में लिख दो, चाहे इंग्लिश में लिख दो, चाहे इंग्लिश में लिख दो, हर तरह की भाषा ये आपकी समझता है और आप ही की भाषा में आपको उत्तर भी देता है। तो अब ये प्रॉम्प्ट आपको मिलेंगे कहाँ से टूल बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है और चले जाना है हमारी वेबसाइट myBigGuide.com पर। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने में दिक्कत हो रही है, या गूगल पे भी आप जाके माई बिग गाइड सर्च कर सकते हो। यहाँ पे पहला ही रिजल्ट आपको माई बिग गाइड का मिल जाएगा, जिसमें लिखा है नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है, तो हमारी जो टैगलाइन है वो भी यही कहती है कि सीखना कभी बंद मत करो। जो पहला टूल का प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे लिखा है वो है EMI कैलकुलेटर, दूसरा है इमेज कंप्रेसर, तीसरा है इमेज कन्वर्टर, चौथा है करेंसी कन्वर्टर, पांचवा SIP रिटर्न कैलकुलेटर है और चौथा है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है उसको आपको इधर से इस तरह से कॉपी कर लेना है। जैसे मैं ये इमेज कंप्रेसर जो प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी कर लेता हूँ। अब डीपसीक में जाना है और न्यू चैट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो जो डीपसीक है वो यहाँ पे वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। तो देखो यहाँ पे जो कोड है उसने टाइप करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास HTML कोड तैयार होके आ गया है। अब हम एक बार इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ से रन करेंगे। तो हम रन HTML पे क्लिक करेंगे, इस तरह की हमारी वेबसाइट कुछ दिखेगी। अब यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाता है। हम यहाँ से फाइल चूज़ करेंगे, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और मेरे पास यहाँ पे एक इमेज फाइल है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे इमेज फाइल आ गई और इमेज फाइल देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने MB की है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक कर देता हूँ। तो ये 21.7 MB की इमेज फाइल है। हमने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये क्वालिटी कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे एक बार दे रखा है, तो हम क्वालिटी कम या ज़्यादा करेंगे। एंड जैसे हम इसको यहाँ से कंप्रेस करेंगे और जैसे मैंने कंप्रेस किया तो कंप्रेस हो गई ऑलरेडी। अब मैं यहाँ से डाउनलोड कंप्रेस्ड इमेज पे क्लिक करूँगा और देखो अभी यहाँ पे जो इमेज 21 MB की थी वो 119 KB की हो गई है। अब आप इस फाइल को अगर और छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से बार को और पीछे ले जाइए एंड यहाँ से कंप्रेस कर दीजिए, उसके बाद डाउनलोड करिए। दोबारा से आप देखेंगे कि अब ये जो इमेज है वो केवल 23 KB की होगी। तो पहले 119 KB वाली इमेज को हम ओपन करके देखते हैं, ये कुछ इस तरह की दिख रही है। एंड अगर 23 KB की इमेज को हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी। और सीधी सी बात है कि अगर आप 21 MB की फाइल को 23 KB, 24 KB, 25 KB बनाओगे तो उसमें कुछ पिक्सलाइजेशन भी ज़रूर होगा। लेकिन आप
बहुत आसानी के साथ में से कंप्रेस कर सकते हो। अब इस कोड से वेबसाइट कैसे बनानी है और फ्री में कैसे बनानी है बिना डोमेन होस्टिंग लिए, ये समझ लेते हैं। तो अब मान के चलो आपके पास ना डोमेन है ना होस्टिंग है, तब आप ये वेबसाइट कैसे बनाओगे। तो देखो गूगल के कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें गूगल का एक प्रोजेक्ट है ब्लॉगर एंड दूसरा प्रोजेक्ट है गूगल साइट्स। इन दोनों पे गूगल की होस्टिंग और उनका एक कस्टम डोमेन होता है, जिसको यूज़ करके आप प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो और वेबसाइट को लाइव भी कर सकते हो जैसे आपको यूज़ करनी है। तो हम सबसे पहले गूगल साइट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ब्राउज़र में गूगल साइट, ठीक है, एंटर करेंगे, गूगल साइट्स आ जाएगा। गूगल साइट पे गूगल की फ्री होस्टिंग मिलती है और आप यहाँ पे प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो। एक कंप्लीट वीडियो मैंने इसके बारे में बताया था, थंबनेल में यहाँ पे दे दे रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि अगर आपको और किसी तरह की वेबसाइट इस पे बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे ब्लैंक साइट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पेज का टाइटल डालने का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे माई टूल्स लिख दिया है, और आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहो और कोई चीज़ चेंज करना चाहो तो आप बहुत आसानी के साथ में कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे चेंजेस कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, तो वो वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गूगल साइट का आप इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हो। फिलहाल अब टूल कैसे लेके आना वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट का ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर दो, एम्बेड कोड पे चले जाओ और जो HTML कोड अभी आपके डीपसीक ने आपको बना के दिया था, ये वाला प्रॉम्प्ट डालने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद गूगल साइट पे जाओ और यहाँ पे वो कोड जो है वो पेस्ट कर दो और नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद टूल का प्रॉपर प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड जैसे आप इसे इंसर्ट करेंगे वैसे ये कोड आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। अब आप प्रॉपर तरीके से ये इमेज को आप सेट कर सकते हैं। ये टूल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपने माई टूल्स ऊपर लिख रखा है। हेडर को आप चाहो अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते हो। तो हेडर टाइप है, आप लार्ज बैनर चाह रहे हो, टाइटल ओनली, कवर, तो अगर टाइटल ओनली चाहिए तो ऐसा आ जाएगा, बैनर चाह रहे हो ऐसा आ जाएगा, लार्ज बैनर चाह रहे हो ऐसा आ जाएगा। तो टाइटल ओनली रखते हैं और इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। साइट का भी आप टाइटल डाल सकते हो अपने हिसाब से, सारी चीज़ें सेट कर सकते हो और भी जितने कस्टमाइजेशन है आप सब कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा था मल्टी टूल वेबसाइट की, तो अगर एक इमेज कंप्रेसर आपने यहाँ लगा दिया तो दूसरा एक और देखो मैंने यहाँ पे बनवाया है EMI कैलकुलेटर, ठीक है ना। अब सेम मल्टी टूल वाला काम करेंगे हम, तो यहाँ से इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। ये EMI कैलकुलेटर हमारे पास आ गया है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और दोबारा से जाएंगे गूगल साइट पे एंड यहाँ से दूसरा एक और कोड है उसको एम्बेड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये भी आपको यहाँ पे दिखने लग गया, इसे भी आप इंसर्ट कर देंगे, ये टूल इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, दोनों टूल को आप चाहो तो पैरेलल आप यहाँ पे लगा सकते हो कि इमेज कंप्रेसर टूल मैंने यहाँ लगा दिया, EMI कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको मैं प्रॉपर इस तरह से पूरा बॉक्स में बना देता हूँ। तो दो टूल एक बराबर में आ गए। अब देखो जैसे मैं इसे पब्लिश करूंगा तो ये वेब एड्रेस पूछेगा। अब वेब एड्रेस में क्या आएगा, आप अपना डोमेन बनाते तो आप अपना कुछ नाम रखते वेबसाइट का, अब चूंकि उसके लिए पैसे देने पड़ते, अब यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने हैं, गूगल की होस्टिंग और गूगल का डोमेन इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आप नाम देंगे, आपके जो वेबसाइट है उसके नाम के आगे आएगा site.google.com/view/ अब आप वेब एड्रेस दे दो, ठीक है। अगर ये पहले से किसी ने नहीं लिया होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा, अगर ले लिया है तो आपको रेड टिक दिखाई देगा। मैं 2025 लिख देता हूँ इसके पीछे। अब देखो ये मुझे मिलेगा कि नहीं, देखो मिल गया, अब ये टिक आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से पब्लिक करूँगा और हमारी जो वेबसाइट है अब लाइव हो गई है। अब पब्लिक होने के बाद में मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को अगर देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगा, तो यहाँ से मुझे लिंक मिल जाएगा, ये आ गया मेरी वेबसाइट का लिंक, कॉपी करूँगा मैं एंड अब जब मैं इस वेबसाइट को लाइव करके देखूंगा तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह की आएगी। तो यहाँ पे हमारा इमेज कंप्रेसर टूल भी आ गया और यहाँ पे हमारा EMI कैलकुलेटर भी आ गया। आप चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो दोबारा एडिट के ऑप्शन पे जाइए, इस टूल को नीचे ले लीजिए एंड ये टूल को आप पूरा इस तरह से पकड़ के इधर खींच लीजिए, इसको पकड़ के इधर खींच लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और जगह इसके लिए ले लेता हूँ, तो मैं इस टूल को थोड़ा सा और नीचे पकड़ के खींचूंगा ताकि इसका जो व्यू है वो अच्छे से दिखाई दे जाए, पूरा व्यू आ जाए, है ना। और ये वाले टूल को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम दोबारा से इसको पब्लिश करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक किया, तो हम कोड कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पे पब्लिक करेंगे। जो दोनों टूल हैं वो आपको इस तरह से दिखने लग जाएंगे। आप टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे चूज़ फाइल पे गए, वही फाइल लेते हैं, प्रॉपर्टी चेक करेंगे 21.7 MB, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंप्रेस इमेज पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड कंप्रेस इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, ये यहाँ पे कंप्रेस हो गई। अब यहाँ पे आ जाता है EMI कैलकुलेटर, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी डाल देते हैं, इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं 7%, लोन ईयर्स में पूछ रहा था 10 साल, कन्वर्ट किया, हमारे पास यहाँ पे EMI आ गई। तो 10 साल में अगर हम इतने रुपए लेते हैं 7% के हिसाब से तो आपकी टोटल EMI इतनी बनेगी। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि ये अलग अलग पेजेस पे आपको लेके जाना है, तो यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिलता है आपको,
तो यहाँ पे आप नया पेज बना सकते हैं और फुल पेज को भी एम्बेड कर सकते हैं। तो मैं फुल पेज एम्बेड करूँगा, नाम रख देता हूँ यहाँ पे इमेज, डन करूँगा और यहाँ से ऐड एम्बेड कोड यहाँ पे डाल दूंगा मैं इमेज कंप्रेसर का एंड नेक्स्ट, इमेज कंप्रेसर आ गया और इंसर्ट करा दिया। अब ये फुल पेज एम्बेड वेबसाइट हो गया आपका। अब एक अनटाइटल्ड पेज आपका ये बना था, आप चाहो इस पेज को हटा भी सकते हो अपने हिसाब से, ये एक इमेज का पेज बन गया आपका, ठीक है। एक पेज अगर आप और बनाना चाहो, जैसे आपने अपनी वेबसाइट पे एक ही पेज पे दोनों टूल लगाए थे तो भी बना सकते हो। एक पेज पे और चले जाएंगे। अब यहाँ से मैं दोबारा से फुल पेज एम्बेड पे क्लिक करूँगा और अब यहाँ पे लगा दूंगा EMI, ठीक है, एंड डन करूँगा एंड यहाँ से ऐड एम्बेड पे क्लिक करूँगा, एम्बेड कोड पे जाऊँगा और यहाँ पे अभी जो हमको सेकंड कोड मिला था, अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको तो यहाँ से आप ले सकते हैं EMI कैलकुलेटर। तो इसको कॉपी करेंगे, हम होम पे जाएंगे एंड पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। अब देखो एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया। अब मैं वेबसाइट को पब्लिश कर देता हूँ। ये मैंने वेबसाइट को यहाँ से पब्लिश किया और ये लिंक मुझे यहाँ पे मिल जाएगा और लिंक को मैं दोबारा से यहाँ पे डालूंगा। अब देखो हमारे होम पेज पे आपको माई टूल्स वाले दोनों जो ऑप्शन है वो दिख रहे हैं और यहाँ पे हमने 2 पेज अलग अलग और बनाए थे, जहाँ पे एक पेज पे एक टूल दिखाई दे। तो मैं इमेज पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको पूरे पेज पे इमेज कंप्रेसर दिखाई देगा एंड जब मैं EMI पे क्लिक करूँगा तो पूरे पेज पे आपको EMI कैलकुलेटर दिखाई देगा। और यहाँ पे हमारा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ इस वेबसाइट को बनाने में। तो आप गूगल साइट के माध्यम से इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ब्लॉगर पे से कैसे करना है तो नीचे कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में ब्लॉगर पे हम इस तरह के जो कोड का यूज़ करके पूरी मल्टी टूल वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ त्रुटि लग रही हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इन सारे विषयों में एक्सपर्ट बनना है तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 22 प्रोफेशनल कोर्स मिलने वाले हैं केवल 2499 में। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये जो नंबर है इस पर कॉल करके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। या फिर अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, PC स्किल बाई MyPickGuide। यहाँ पे हम डेली बहुत सारे फ्री क्विजेस देते हैं। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अभी जाओ इस ऐप को डाउनलोड करो और फ्री के कंटेंट का फायदा उठाओ और अपनी नॉलेज को और बढ़ाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।